सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि रेबीज इम्यूनोग्लोबिन और एंटी रेबीज वैक्सीन देश में पूरी तरह से उपलब्ध है। मैं आपके जरिए चेयरमैन सर ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी को कि जब ये पूरी तरह से उपलब्ध है देश में, तो कहां सिस्टम में प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट अस्पताल में गरीब आदमी जाता है, गवर्नमेंट अस्पताल में हर दिन गुजरात से कोई ना कोई, बोटाद हो, भावनगर हो, अमरेली हो, फोन आते हैं। हमारे वहां गुजरात में उसे हड़कायु कुतरू कहते हैं, माने जिस वायरस से, जिस डॉग के बाइट करने से गुजराती में हड़कवा कहते हैं, जिसे हम रेबीज कहते हैं, वो शुरू होता है। सर, इंसान की जिंदगी से महंगा और कुछ भी नहीं है। मैं आपके जरिए मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि सिस्टम में कोई तो प्रॉब्लम होगा, ताकि आप कह रहे हो कि पूरी वैक्सीन उपलब्ध है और हम हर दिन फोन पाते हैं कि गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं है। तो क्या भारत सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी स्टेट में है वहां पे एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन पूरी तरह से गवर्नमेंट अस्पताल में डायरेक्ट भारत सरकार वहां पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं कि देश में 18,646 जन औषधि केंद्र है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स कितने हैं? और जिसमें 2,370 जन औषधि केंद्र विशेष रूप से आप सरकारी अस्पतालों में खोले गए। मेरा प्रश्न है कि क्या प्लीज सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें यह पता चले कि कितने मरीजों ने जन औषधि पर विश्वास किया है? आप 1 साल का डेटा दे दीजिए, और कितने मरीजों ने जन औषधि ली और उनका जन औषधि की दवाइयों से बीमारी का इलाज हुआ है। क्योंकि जानकारी के अनुसार, प्लीज जानकारी के अनुसार, जन औषधि तो छोड़े, हमारी जो जेनरिक दवाई है ब्रांडेड दवाओं के कंपेयर में 50 से 80% सस्ती है। सर, ये एक्सपीरियंस है कि लोगों को अगर आप बोलिए कि जेनरिक दवाई लीजिए तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, इससे तो हमारा बुखार भी नहीं उतरता है। तो लोगों को जेनरिक दवाई पे और जन औषधि पे विश्वास कैसे पैदा हो, इसके लिए सरकार क्या करे? जन औषधि पर दवाइयों पे लोगों का विश्वास क्यों नहीं है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आप एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। रायपुर एम्स में क्षमता अनुसार चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति करने के संबंध में है। महोदय, यदि किसी मरीज को समय पर इलाज नहीं मिलता तो वह भी इलाज नहीं देने के समान ही माना जाता है। यही हाल रायपुर स्थित एम्स का है, जहां गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। महोदय, एम्स रायपुर में चिकित्सक के 305 पद स्वीकृत हैं, जिसकी तुलना में केवल 190 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। 115 पद खाली पड़े हैं। सबसे ज़्यादा कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और सर्जरी विभाग के चिकित्सक की कमी से जूझ रहे हैं। नर्स, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यों में लगे स्टाफ के 3,884 पद स्वीकृत हैं। 2,387 स्टाफ कार्यरत हैं। 1,499 खाली पड़े हैं। महोदय, चिकित्सक और सहायक स्टाफ की कमी के कारण ओपीडी में तो लंबी लाइन लगती ही है, बल्कि ऑपरेशन और जांच में भी देरी हो रही है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को तो बेड ही नहीं मिलता। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि एम्स रायपुर में चिकित्सक और अन्य स्टाफ के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए तथा बेड संख्या बढ़ाई जाए, जिससे मरीजों को समय से पूरा इलाज मिल सकेगा। जब भी एम्स में फोन करो तो बेड की कमी बता दिया जाता है, जिसके चलते मरीजों को इलाज नहीं हो पाता। आपके माध्यम से जो खाली पड़े पद हैं, स्वीकृत पद हैं, मंत्री जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो जल्द पूरा करें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।